डर की दुनिया में स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किस्से कहानियों में जंगल के बारे में सुनने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जंगल दिखने में जितने अच्छे लगते हैं वह उतने ही खतरनाक भी होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रात में कोई भी नहीं रुक सकता है, क्योंकि वहां रात में रुकने पर कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी उन 5 दोस्तों की है जो अपने कॉलेज के आखिरी साल में थे। वो एक दूसरे के साथ जी भर के वक्त बिताना चाहते थे। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जो उन्हें हमेशा याद रहे। तो लास्ट में सबने डिसाइड किया कि पास वाले जंगल में घूमने चलते हैं। सब लोग खुश थे सिवाय पंकज के। पंकज बार बार उस जंगल में जाने के लिए मना कर रहा था। वो कह रहा था, नहीं यार, रहने देते हैं ना, ये जंगल बड़ा खतरनाक है। मैंने इस जंगल की बहुत कहानियाँ सुनी हैं और हर कहानी में एक चीज़ सेम ही होती है कि जो उस जंगल में जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। सभी लोग उसकी इस बात को मजाक समझकर टाल रहे थे और फिर सबने 3 दिन बाद उस जंगल में जाने का प्लान फिक्स कर दिया। अब पंकज भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा था, तो मजबूरी में उसे भी हाँ करना पड़ा। तो फिर कुछ 3 दिन बाद वो सभी एक कार से जंगल जाने के लिए निकल पड़े। सभी दोस्त कार में गाने गाते हुए मस्ती करते हुए जा रहे थे। कुछ 2 से ढाई घंटे का रास्ता तय करने के बाद वो एक जगह पहुंचे जहां से जंगल की शुरुआत होती है। लेकिन समस्या ये थी कि वो अपनी कार जंगल में लेकर नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने अपनी कार को साइड में लगा दिया और पैदल चलकर आगे बढ़ने लगे। सभी दोस्त बड़े खुश थे सिवाय पंकज के। पंकज कुछ डरा डरा सा लग रहा था। उसे वो सारी कहानियाँ याद आ रही थी जो उसने बचपन से लेके अब तक सुन रखी थी। वो तो बस अपने दोस्तों के पीछे डरा सहमा सा चला जा रहा था। देखते ही देखते वो जंगल के एक घने भाग में आ गए थे। ये जगह इतनी घनी थी, यहाँ पर इतने सारे पेड़ थे कि ठीक से धूप ज़मीन तक नहीं पहुँच पा रही थी और टाइम भी कुछ 3 से 3:30 का हो गया था। अब वो एक जगह बैठकर आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम उठे और टेंट लगाने के लिए अच्छी जगह देखने लगे। हमें ये सब काफ़ी जल्दी करना था क्योंकि जंगल में अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है और थोड़ी मशक्क़त के बाद हमें एक अच्छी सी जगह मिल गई और सारा काम ख़त्म करते करते रात के कुछ 8:30 बज गए थे। लेकिन अब हम खुश थे क्योंकि अब हम जंगल की रात देख सकते थे। हम देखना चाहते थे कि जंगल की रात कैसी होती है, यहाँ कितना मज़ा आएगा। और जंगल के दूसरी ओर से बड़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी। शुरुआत में आवाज़ें बड़ी धीमी थी, बाद में वो थोड़ी तेज़ होती जा रही थी। लेकिन हम सब उन आवाज़ों से मज़े ले लेकर पंकज को चिढ़ा रहे थे। हम उसको डराने की कोशिश कर रहे थे और पंकज डर भी रहा था। उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि बस अभी रो देगा। और तभी एक दोस्त बोला, अरे यार, बहुत हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को, चलो अब सो जाते हैं, काफ़ी थक गए हैं। हम सब अपने अपने टेंट में जाने लगे। बेचारा पंकज अपने टेंट में
सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके कान के पास आकर कुछ बोला है, लेकिन पंकज को कुछ समझ में नहीं आया। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। पंकज ने फिर से आंखें बंद कर ली कि तभी उसे एक आवाज आई, जंगल में रात में मत रुको, जितना जल्दी हो सके यहाँ से लौट जाओ, लौट जाओ। पंकज एक झटके में उठा। उसने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं। उसे लगा कि शायद दोस्त मजाक कर रहे हैं, तो वो टेंट से बाहर निकल कर देखने लगा, लेकिन सारे दोस्त अपने अपने टेंट में आराम से सो रहे थे। उसे लगा कि जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है कि तभी उसे जंगल में एक लड़की दिखाई दी जो सफ़ेद कपड़े पहने उसकी तरफ देख रही थी और उससे कह रही थी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, फिर बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। पंकज एक झटके में अपने टेंट के भीतर घुस गया और अपने आप को पैक कर लिया। पंकज के माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। ये खतरनाक आवाज सुनते ही सभी दोस्तों की नींद खुल गई और वो टेंट से बाहर आकर देखने लगे। लेकिन बाहर सब कुछ नॉर्मल था। अब सब लोग अपने टेंट में जाकर सुबह होने का इंतजार करने लगे और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। सुबह सबसे आखिर में शायद पंकज की ही आंखें खुली थी। उसने सबसे पहले अपने दोस्तों को खोजने की कोशिश की तो उसने देखा कि दोस्तों के वहाँ पर टेंट नहीं है, दोस्त भी नहीं है। कि तभी उसने एक चीज़ नोटिस करी कि रात में जहाँ उसके दोस्तों ने टेंट लगाया था वहाँ पर 4 लंबे लंबे पेड़ खड़े हैं। अरे एक रात में इतने बड़े बड़े पेड़ कहाँ से आ गए? ये ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे रात में भ्रम हुआ हो कि यहाँ पर पेड़ नहीं है? तो उसने जोर से अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसने फिर से पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। तब पंकज ने देखा कि उसके हाथों की जगह हाथ नहीं है, बल्कि पेड़ों की डालियां उगाई हैं। पंकज ने घबराकर अपने शरीर को देखा। पंकज अब इंसान नहीं था, पंकज अब पेड़ बन चुका था। तभी उसकी समझ में आया कि मेरे सामने जो 4 पेड़ खड़े हैं ये पेड़ नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। जी हाँ, ये जंगल में ऐसी मान्यता है कि जो भी रात में रुकता है वो पेड़ बन जाता है। तभी तो आपने अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर सुना होगा कि फलाने का लड़का जंगल में गया और कभी लौट कर नहीं आया। उनकी कोई चीज़ भी जंगल में से नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो जंगल में रात को रुकता है वो पेड़ बन जाता है। तो समझ में आया जंगलों में पेड़ों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। वो पेड़ नहीं है, वो इंसान है। तो अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आगे ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल भूत बाबा को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके पास ऐसी डरावनी कहानियाँ हों तो मुझे ईमेल कर सकते हैं।
धन्यवाद।